हेलो एवरीवन। आज है 13 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एल&टी फाइनेंस होल्डिंग के बारे में। देखिए, 80 रुपये का ये शेयर है और काफ़ी कमेंट्स आए थे इस कंपनी को लेकर, इसके वीडियो को लेकर। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस भी करेंगे कि 80 रुपये के शेयर में खरीदने के मौके हैं कि नहीं, और अगर है तो कहाँ पर है। तो वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 80 रुपये का शेयर है एल&टी फाइनेंस, और अगर हम बात करें तो पिछले एक महीने में यहाँ पर 1% की गिरावट भी है। इस बीच अगर देखें तो 81 रुपीज़ के आसपास था, टूट गया 74 तक गया, लेकिन एक झटके में दोबारा तेजी आई, 82 तक गया, वापस टूटा, वापस तेजी की तरफ जा रहा है। लेकिन एक साल का अगर हम ग्राफ देखें तो काफ़ी ज़्यादा उठापटक आई है, लेकिन फिर भी 20% की गिरावट है एक साल में। जहां बहुत सारे शेयर्स में बहुत बढ़िया रैली देखने को मिली है, वहां एल&टी फाइनेंस में वो तेजी नहीं आई है। और अगर हम देखें तो शेयर 86 का था, एक अच्छी रफ्तार पकड़ी जरूर थी, 112 तक गया, टूट गया, तेजी आई, फिर टूट गया ये, फिर इसने तेजी दिखाई, फिर ये यहाँ पे टूट गया है। मतलब अगर हम लो की बात करें, एक साल का जो लो इसने बनाया था वो पिछले साल नवंबर में ही बनाया था, वो भी 73 रुपीज के आसपास। और अगर हम 5 साल की बात करें तो देखो, कोरोना काल में एल&टी फाइनेंस 48 रुपीज तक गया था, ये उससे भी नीचे गया था, ये 45 रुपीज तक गया था। और उसके बाद तेजी जरूर आई है, जो कि बहुत अच्छी बात है और आनी भी चाहिए भाई साहब। लेकिन अगर देखा जाए तो देखो, ये मुझे लगता है कि 50 रुपए तक तो कभी नहीं जाएगा, लेकिन जो खरीदारी के मौके हैं वो 80 पे नहीं है, वो थोड़े और नीचे है। कहाँ पर है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर देखा जाए तो लार्ज कैप शेयर है, 20,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है, वॉल्यूम 65 लाख के अराउंड का है, कोई ज़्यादा बड़ा वॉल्यूम नहीं है ये। और प्रमोटर की होल्डिंग की बात की जाए तो प्रमोटर ने हल्की सी बिकवाली करी, दिसंबर क्वार्टर का डेटा आ चुका है और म्यूचुअल फंड को छोड़कर हर किसी ने बिकवाली करी है। यहाँ पर 63.53% की जो होल्डिंग थी वो 63.50% की है, हल्की सी बिकवाली है 0.03% की। एफआईएल्स ने भी बिकवाली करी है, 8.25% की होल्डिंग 7.86%, 0.39% की बिकवाली करी है। म्यूचुअल फंड ने खरीदारी करी है, 1.84% की होल्डिंग 1.95% है, 0.11% की खरीदारी हुई है। और इंश्योरेंस कंपनी ने बड़ी बिकवाली करी है, 4.68% की होल्डिंग 4.15 पर आ चुकी है, 0.53% की बिकवाली इंश्योरेंस कंपनी ने करी हुई है। यहां पर अगर हम बात करें तो प्रमोटर एक बहुत ही बड़ा नाम है, नाम से पता चल जाए भैया कि एल&टी यहां पर सबसे बड़ा प्रमोटर है। 63.50% की होल्डिंग और एक भी शेयर गिरवी नहीं है, जो कि अगेन एक अच्छी बात है कि भैया शेयर गिरवी नहीं होने चाहिए। लेकिन 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 पिछले साल डिविडेंड पे नहीं किया है, इससे पहले 2020 में किया था 90 पैसे का, पिछले साल इन्होंने डिविडेंड पे नहीं किया है, जो कि एक अच्छे संकेत तो नहीं है। अगर हम बात करें खबरों की तो पहली खबर यह है कि रॉयल इनफील्ड के साथ इन्होंने पार्टनर किया है टू ऑफर अट्रैक्टिव लोन्स की। मतलब भैया आपको अगर रॉयल इनफील्ड खरीदना है, उनकी और कुछ प्रोडक्ट खरीदनी है वगैरह, तो आपको एल&टी के जरिए भी आप लोन करवा सकते हैं और अच्छी कीमत पर आपको लोन मिल जाएगी। 7.99% इंटरेस्ट के साथ आपको लोन यहाँ पे मिल जाती है, तो एक अच्छी बात है। और एक और चीज़ है, अगर हम प्राइस की बात करें, टारगेट की बात करें, तो उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 18% लोग बेचने की बात कर रहे हैं और 82% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं। और इतना ही नहीं, अगर हम 2021 की बात करें तो भैया इनसाइडर ट्रांजैक्शन समरी ये कहती है कि अक्टूबर महीने में बड़ी खरीदारी देखने को मिली थी, वो भी कंपनी के लोगों के द्वारा, चूंकि अगेन एक अच्छी बात है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो गिरावट ही है अगर हम अक्टूबर महीने से कंपेयर करेंगे तो। यहां पर बात करेंगे बोनस की, कंपनी ने आज तक बोनस नहीं दिया है। डिविडेंड 2020 में पे किया था, उसके बाद पे करना बंद कर दिया है। और स्प्लिट की बात करें तो अभी तक स्प्लिट हुआ नहीं है। क्वार्टरली रिजल्ट्स इनके कब आएंगे, तो क्वार्टरली रिजल्ट्स बहुत जल्दी आने वाले हैं, 21 जनवरी को इनके रिजल्ट्स आने वाले हैं। तो ये दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा कि भैया कैसे रिजल्ट्स आते हैं, क्योंकि अगर रेवेन्यू की बात करें तो देखो, अच्छे रेवेन्यू इंक्रीज हो रहे थे 2017 से लेकर 2019 तक, लेकिन 19, 20 और 21 में रेवेन्यू एकदम से चिपक चुके हैं, बढ़ नहीं रहे, स्टिक हो चुके हैं। प्रॉफिट्स की बात करें तो भैया 2019 में अच्छे प्रॉफिट्स थे,
अब देखिए बढ़िया तेजी आई थी, 1,000 करोड़ के प्रॉफिट 2,200 करोड़ तक चले गए थे 2019 में। लेकिन 20 में ये 1,700 करोड़ रहे और 21 में तो भैया बहुत कम हो गए हैं, 950 करोड़ से भी कम। तो कह सकते हैं कि भैया प्रॉफिट अच्छे नहीं हुए। और 22 की मैं बात करने जाऊं तो 22 में 175 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, 175 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था जून क्वार्टर में, और 224 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था इनको सितंबर क्वार्टर में। तो कुल मिलाकर 400 करोड़ का ही इनको प्रॉफिट हुआ है अभी तक 2 क्वार्टर्स में। तो देखा जाए तो एवरेज निकाले तो वो कम ही आएगा। तो अगेन जो चार्ट है आपको वो नीचे की तरफ जाता नजर आएगा, जो कि एक डिसएडवांटेज है एल फाइनेंस के लिए। एल की मैं बात करने जाऊँ तो खरीदारी करने का सही मौका है, क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है और कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। डिविडेंड तो हालांकि पे करना बंद ही कर दिया है, लेकिन अभी भी लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा बनाकर दिया है इसने। करंट प्राइस इसकी कम है, मतलब शेयर सस्ता है 80 रुपए के आसपास। 20 का इसका पी रेशियो है और सेक्टर पी 28 का है, मतलब सस्ता है, महंगा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर ये 85-90 पे चला जाएगा तो याद रखिए ये महंगा हो जाएगा, क्योंकि जो पी रेशियो है वो इसके हिसाब से 25-27 पे चला जाएगा, तो ये महंगा हो जाएगा। 89% एनालिस्ट आपको खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। और अब बात करें बड़े कुछ ब्रोकरेज फर्म की, तो शेर खान की तरफ से खरीदारी करने की सलाह है एल फाइनेंस में, और 124 रुपए का टारगेट प्राइस शेर खान की तरफ से यहाँ पर दिया गया है। और यस सिक्योरिटीज की तरफ से भी खरीदारी की सलाह है और 85 रुपए का आसपास का टारगेट प्राइस यहाँ पर दिया गया है। एल फाइनेंस में अगर मेरा खुद का कोई अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि मुझे अभी 80 रुपए का लेवल उतना अच्छा नहीं लगता है खरीदारी को लेकर। और मुझे लगता है कि अगर आपको ये 75 के नीचे मिले तब आप एक बार के लिए खरीदारी करने की यहाँ पर कोशिश कर सकते हो। अभी के लिए वेट एंड वॉच ही करना चाहिए, क्योंकि देखो कोरोना की वजह से अभी ओमिक्रॉन के केसेस देखो बढ़ रहे हैं। कल की मैं बात करूं तो भैया 2.5 लाख नए केसेस सामने आए हैं कोरोना के, और अब धीरे धीरे ये और बढ़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि लोग फरवरी में पीक की बात कर रहे थे, फरवरी मार्च में पीक की बात कर रहे थे, और मुझे लगता है कि पीक तो भैया जनवरी में ही आ जाएगा, वो भी जनवरी मिड में। अब शायद क्या पता अगले हफ्ते या 10 दिन में आ जाए, जनवरी लास्ट वीक में। तो मैं कहूंगा कि देखो थोड़ा सा मार्केट में पेन आएगा, लेकिन अगेन कह रहा हूं देखो गलती मत करना, कोई बहुत बड़ा पेन नहीं आने वाला है। ये मत सोचिए कि भैया जब पहली बार कोरोना आया था उतना ज्यादा मार्केट टूटेगा, बिल्कुल नहीं टूटने वाला है। कि देखो लोगों ने चीजों को समझ लिया है अब, ठीक है। बैक टू बैक जैसे कि सेकंड वेव आई थी तब मार्केट उतना ज्यादा टूटा नहीं था, और थर्ड वेव भी अगर आएगी तो मार्केट उतना ज्यादा करेक्ट नहीं होगा, हर नीचे के लेवल से बाइंग आ ही जाएगी। तो यही कहूंगा एल फाइनेंस में ओमिक्रॉन देखो थोड़ा सा पेन आएगा जरूर, और अगर वो आता है तो 70 रुपए के आसपास 70-75 के बीच का जो लेवल है वो मुझे लगता है ये खरीदारी के लिए सही होगा, और उस पर आपकी नजर होनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपके पास पड़ा हो ये शेयर तो आप बेच दे, जी नहीं, रखे रहो इसको। नीचे के लेवल पर मौके और ज्यादा बनेंगे, बेचने की जरूरत नहीं है, अगर है तो होल्ड कर सकते हो, और नहीं है तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। अभी इंतजार करिए, किनारे बैठ के भैया आराम से देखिए, और अगर आपको 70-75 के बीच में मिले वहां पर आप चाहे तो खरीदारी कर सकते हैं। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और एल फाइनेंस होल्डिंग के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।